यह कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली है। परिवार और एकजुटता की ताकत को दिखाने के लिए पेंगुइन्स का उदाहरण सबसे बेहतरीन होता है। एक इमोशनल सफर विस्तार से दी गई है। अंटार्कटिका की शांत सुबह। अंटार्कटिका की अंतहीन बर्फीली चादर पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं। चारों तरफ सन्नाटा है जिसे सिर्फ ठंडी हवाओं की सरसराहट तोड़ रही है। दूर एक पेंगुइन पैक झुंड नजर आता। इस बर्फीली दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक दूसरे का सहारा है। लोग हमें सिर्फ पक्षी समझते हैं, पर हमारे लिए ये एक परिवार है। यही हमारा पैक है। पैक के बीच में युवा और जिज्ञासु आर्कू अपनी माँ नीरा के पास खड़ा है। नीरा उसे प्यार से सहलाती है। नीरा, आर्कू, याद रखना, बाहर ठंड कितनी भी हो, जब तक हम एक दूसरे के करीब हैं और परिवार साथ है, तब तक दिल हमेशा गर्म रहता है। आर्कू, माँ, क्या ये पैक हमेशा ऐसे ही साथ रहेगा? क्या हम कभी अलग होंगे? नीरा, मुस्कुराते हुए, जब तक भरोसा जिंदा है और प्यार की गर्माहट है, पैक कभी नहीं टूटता। अचानक आया संकट। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगता है। गहरे भूरे बादल छा जाते हैं। अनुभवी लीडर तूफान हवा को सूंघता है और खतरे को भांप लेता है। तूफान जोर से, सभी पेंगुइन ध्यान दे। एक बड़ा बर्फीला तूफान हमारी ओर बढ़ रहा है। घेरा बनाओ, बच्चों को बीच में लो। पैक में हलचल मच जाती है। नन्ही मिमी डर के मारे कांपने लगती है। आर्कू उसके पास जाकर उसे सहारा देता है। मिमी, मुझे बहुत डर लग रहा है आर्कू भाई। आर्कू, डरो मत मिमी, हम सब एक साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तूफान का कहर और बिछड़ना। तूफान अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज हैं कि खड़ा होना मुश्किल है। सफेद धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक एक जोरदार बर्फीला बवंडर उठता है। आर्कू का पैर फिसलता है और वो ढलान से नीचे गिरता हुआ पैक से दूर हो जाता है। नीरा, चीखते हुए, आर्कू, नहीं। आर्कू चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज तूफान के शोर में दब जाती है। वह अकेला, अंधेरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच फंस गया है। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ठंड से ज्यादा दर्द अकेलापन देता है। माँ की वो गर्माहट अब मेरे पास नहीं थी कि एकजुटता। दूसरी तरफ तूफान थोड़ा धीमा पड़ता है। पैक एक सुरक्षित गुफा के पास जमा है। नीरा बदहवास होकर आर्कू को ढूंढ रही है। नीरा रोते हुए, मेरा बेटा वहीं बाहर है, वो जम जाएगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। तूफान, शांत हो जाओ नीरा, हम अकेले नहीं जाएंगे। पैक का नियम है, कोई भी पीछे नहीं छूटता। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। सभी पेंगुइन एक सुर में आवाज कॉल निकालते हैं। सैकड़ों पेंगुइन्स की एक साथ निकलती आवाज तूफान के शोर को चीरती हुई दूर तक जाती है। पुनर्मिलन और नई सुबह। आर्कू बर्फ में दबा हुआ अधमरी हालत में है। तभी उसे दूर से अपने परिवार की पुकार सुनाई देती है। वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक धीमी आवाज निकालता है। आर्कू, मैं यहाँ हूँ। नीरा और तूफान सबसे पहले पहुँचते हैं। नीरा दौड़कर आर्कू को अपने पंखों में छिपा लेती है। बाकी पेंगुइन्स तुरंत आर्कू के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं, जिससे उसकी शरीर की गर्मी वापस आने लगती है। नीरा, मैंने कहा था ना बेटा, पैक कभी नहीं टूटता। उपसंहार, कंक्लूजन। अगली सुबह सूरज फिर से चमकता है। तूफान थम चुका है। पूरा पैक एक साथ खड़ा होकर उगते सूरज को देख रहा है। हम पेंगुइन कद में शायद छोटे हों, लेकिन हमारे हौसले और हमारे दिल बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक झुंड नहीं, एक परिवार हैं। जहाँ अपनों का साथ होता है, वहाँ कोई भी तूफान ज्यादा देर तक नहीं टिकता।